अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। चीन और जनूबी कोरिया की अपने शहरियों को जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत। ईरान इसराइल जंग के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस रवाना। सिचुएशन रूम में कौमी सलामती काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। ट्रंप ने कहा, फ्रांसीसी सदर को कोई अंदाजा नहीं कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं। फ्रांसीसी सदर ने गलती से कहा कि मैं ईरान इसराइल जंगबंदी पर काम के लिए वाशिंगटन जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप फर्द जौहरी रिएक्टर तबाह करने के लिए जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को हिदायत की है कि फौरी ईरान से निकल जाए। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलानिया जारी। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गजा में जंगबंदी का भी मुतालिबा। बयान में कहा कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायीद कर दी। तल अबीब में मुतादिद धमाके। रात ईरान ने तल अबीब और हैफा पर बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी हमले के बाद हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइली शहरियों को ईरानी मिसाइल हमलों की वार्निंग 2 से 3 मिनट पहले ही मिली। अमूमन 10 मिनट पहले सायरन बज जाते हैं, जिनमें से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फौज का रात ईरान में वसी कार्रवाइयां करने पर दर्जनों मिसाइल ज़खायर मकामात को निशाना बनाने का दावा। शिमाल मशरकी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इतला। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़ायद इसराइली मिसाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की 3 यूरोपीय हममनसब से गुफ्तगू। कहा, ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियों से निमटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना खूनरेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इज़ाफ़ी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का मकसद खत्ते में दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज निम्स मशरिक़ वस्ता रवाना किया गया। निम्स पर 60 जंगी जहाज और 5000 एहलकार रखने की गुंजाइश है। 31 से ज़ायद रीफ्यूलिंग जहाज इतवार को अमरीका से रवाना किए गए। तैयारों ने जर्मनी, बरतानिया, एस्टोनिया, यूनान में लैंड किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को निशाना बनाने का इशारा दे दिया। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट है। सिंतास मुआहदे पर भारत के इक़दाम तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे सहराइयत और खुशहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा।
दरियाए सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का 50% रकबा ज़मीनी इन्हतात से मुतासिर है। सैलाब और खुश्क साली के असरात से निमटना कौमी तरजीह है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2.2 अरब दरख्त लगाए गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज्यादती की है। ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। हमने ये एटमी बम जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है। पहले तो सिर्फ तनाज़ुली थी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग के बायस ईरान में फंसे पाकिस्तानियों के तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। अब तक 216 तलबा समेत 700 से जायद पाकिस्तानी तफ्तान पहुंच गए हैं। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाजत है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। 3000 नई आसामियों की तजवीज़। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000। पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पैका एक्ट के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। सहाफियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, सवाल का हक दीन ने दिया है। अगर खलीफा से सवाल करने की इजाजत है तो हम तो कोई चीज ही नहीं है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची ने कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली बंद है। केबल फॉल्ट पीर की रात 10:15 पर हुआ, ताहाल दुरुस्त नहीं हो सका। पंपिंग स्टेशन बंद होने से लांडीक और अंगी शाह फैसल बिन कासिम और DHA मुतासिर होगा। पेशावर की लालाजार क्रिश्चियन कॉलोनी में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद दिन पुरानी लगती हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, BRT पर 49 अरब से बढ़कर 100 अरब से क्यों ज्यादा खर्च किए गए। सूबे के 30% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात नहीं है। सूबे में 60% BHUs बंद पड़े हैं। सेहत कार्ड पर सियासत करते हैं। अस्पतालों को तबाह कर दिया है। 12 साल में सूबे के कर्जे में 800 अरब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जारहियत और जंगी बयानियों को बेनकाब किया है। पाकिस्तानी वफ्द का कहना था कि खत्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मअतली नाकाबिले कबूल है। पानी पर जंग के खदशात आलमी बरादरी को किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी पर इत्मीनान, पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का अज़्म। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बहुत कामयाब मुलाकातें हुई हैं। इस बार जो सिफारती कामयाबी हासिल हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती।
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इतफाक। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी टैरिफ से मुतालिक उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मजीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्की है। वजीर खजाना का कहना है बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं।